हाय एवरीवन। सो कल मैंने यहाँ पर M3 कंपनी की हायरिंग को पोस्ट किया था एंड अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है और इससे रिवर्ट्स आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ बच्चों को जो है मेल्स इसके ऑलरेडी ऑनगोइंग में है एंड कुछ बच्चों को अभी यहाँ पर इसके मेल्स रिसीव हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, कैसे क्या डिटेल्स होती हैं, कैसे मेल्स आते हैं फ्यूचर में, और साथ साथ में ये भी डिटेल्स शेयर करूंगा क्या क्या राउंड होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपने अप्लाई ना किया हो तो जरूर जाके अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले यू गेट अ मेल लाइक दिस जिसमें लिखा होगा स्क्रीनिंग। योर प्रोफाइल विल बी स्क्रीन टू रिस्पेक्ट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन केस योर कैंडिडेचर पास दिस स्टेज यू विल बी कॉन्टेक्टेड एसएमएस, कॉल, व्हाट्सएप या मेल। स्टेप 2 विल बी ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि यू विल रिसीव अ लिंक फ्रॉम अवर असेसमेंट प्लेटफॉर्म। इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस लिंक विल गिव यू एक्सेस टू द असेसमेंट प्लस टिप्स एंड गाइडेंस टू हाउ टू कंप्लीट। देन स्टेप 3 है ऑटोमेटेड वीडियो इंटरव्यू या जीडी। उसके बाद स्टेप 4 है टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद है स्टेप 5 एचआर इंटरव्यू। देन है वेटेड फूड। नाउ इस पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे स्टार्टिंग से, कैसे क्या चीजें होती हैं, कैसे मेल्स आते हैं, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के कुछ जो मेल्स होते हैं वो आपको रिसीव होते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको मेल डाला हुआ है ये पुराना मेल है और इस प्रकार से ही मेल्स यहाँ पर जो होते हैं वो आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर नाउ एलिजिबल टू टेक पार्ट इन अवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यू शुड बी रिसीविंग अ सेपरेट ईमेल फ्रॉम हैकर अर्थ कंटेनिंग द लिंक टू असेसमेंट एंड यहाँ पर डेट वगैरह दी होती है। ये ठीक है, पुराना असेसमेंट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। एंड यहाँ लिखा है एंश्योर द असेसमेंट इज कंप्लीटेड विद इन द टाइमलाइन मेंशन्ड इन द ईमेल। अब नाउ इसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे शॉर्टलिस्टिंग होती है, हम सब कुछ समझते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर होगी। देखो पहला स्टेप क्या है कि आपको इसमें अप्लाई करना है। अब अप्लाई आप कैसे करोगे उसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दी है। सबसे पहले आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है शॉर्ट लिस्टिंग। तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपके रेज्यूम के अकॉर्डिंग और आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच हो रही है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है या जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, इस स्टेप के बाद यहाँ पर आपका होता है ऑनलाइन असेसमेंट। अभी जो ऑनलाइन असेसमेंट है इसका क्या पैटर्न होता है, कैसे ये ऑनलाइन असेसमेंट आता है। देखो जनरली इस वाले ऑनलाइन असेसमेंट में आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि एप्टीट्यूड के होते हैं। 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि फ्रॉम एप्टीट्यूड होते हैं, जिसमें आपका जनरली मैथ्स और रीजनिंग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके 3 कोडिंग क्वेश्चंस जनरली यहाँ पर पूछे जाते हैं जिनकी डिफिकल्टी लेवल लगभग मीडियम होती है। आप लीड कोड मीडियम बोल सकते हो। और चूंकि इसमें यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है इसलिए ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है इसमें रिजेक्शन भी बहुत सारे होते हैं। ये चीज आपको जानना पड़ेगी कि रिजेक्शंस भी काफी सारे होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। तो 10 एमसीक्यू, 3 कोडिंग क्वेश्चन और रिजेक्शंस होते हैं काफी सारे। तो ये भी सारा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये कर लेते हो, ये सब करने के बाद आपका यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टिंग होगी इसके बाद। और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका एक जीडी टाइप का राउंड होता है, जीडी राउंड, जो कि होता है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन तो आपको पता ही है क्या होगा। इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वही सब पूछे जाते हैं ग्रुप में, या तो डिस्कशन होगा या फिर यहाँ पर आपको एक वीडियो ऑटोमेटेड राउंड होता है जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करके उसका आंसर देना है। तो इस टाइप का कुछ ये राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रोसेस देखोगे उसके बाद प्रोसेस में क्या लिखा है, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू आपका बेसिकली होगा, अगर आपका इससे भी शॉर्टलिस्ट हो गए तो टेक्निकल इंटरव्यू में जनरली आपसे प्रोग्रामिंग एंड जनरली डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस आपसे सीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग, डीएसए और सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एचआर इंटरव्यू होता है। एचआर इंटरव्यू में आपसे बेसिक एचआर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड लास्ट में इसके बाद आपको वेटेड पूल में डाला जाता है। ठीक है, वेटेड पूल। अब ये वेटेड पूल क्या है, देखो वेटेड पूल का मतलब ये होता है कि आप यहां पर वाइली एज की तरफ से सिलेक्ट कर लिए गए हो। अब आपको पूल ऑफ कैंडिडेट्स में डाल देंगे और जैसे ही उनके पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो आपको वाइली एज की ट्रेनिंग्स में एसोसिएट कर देंगे, जिसमें आपको फुली पेड ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो लोग आपको पर मंथ आई थिंक शायद 50,000 के आसपास शायद सैलरी भी पे करते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस होती है। कल मैंने इसकी हायरिंग डाली थी, आपको सारी चीजें समझा दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।